आभा की खिड़की खोलते ही धुंध का गुबार सा अंदर आ गया। ओहो, आज तो बहुत ठंड है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज मैं काम पर कैसे जाऊं? सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पर काम पर तो जाना ही पड़ेगा। आभा अपने आप से बातें कर रही थी। लंबी बीमारी के पश्चात आभा के पति का देहांत हो गया था। पति की एकमात्र निशानी आकाश की जिम्मेदारी अब उसके पास थी। आभा का सपना आकाश को ऑफिसर बनाने का था। आभा घरों में काम करके आकाश को पढ़ा रही थी। आकाश भी पढ़ने में होशियार था। अपनी माँ को जी तोड़ मेहनत करते देख जल्दी से जल्दी अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता था। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी कभी कभी माँ बेटे को भूखा सोना पड़ता था। ऐसे में पड़ोस में रहने वाली सपना आती और कहती, देखो, आज मैंने नए तरीके की डिश बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी। माँ बेटे को भूखा नहीं रहने देती थी। आकाश को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती। आकाश व सपना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। आकाश की मेहनत रंग लाई। आकाश का सिलेक्शन ऑफिसर पद पर हो गया। मम्मी देखो, आपके बेटे की बड़ी नौकरी लग गई है। आपका बेटा रेलवे में ऑफिसर बन गया है। आभा के गले लगता हुआ आकाश बोला, एक बार और बोल दे बेटा। ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। हाँ माँ, आपका बेटा अधिकारी बन गया है। हे प्रभु, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। बोलते हुए खुशी से रोने लगी थी आभा। मम्मी, मैं सपना को भी खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, कहते हुए आकाश सपना के घर चला गया। आज सपना व आकाश बहुत खुश थे। चांदनी रात में ठंडी बयार चल रही थी। प्यार भरी बातों के साथ दोनों सुखद भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे। आकाश सपना को बता रहा था कि मम्मी ने उसे यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की है। अब हम मम्मी को बहुत सुख देंगे। मम्मी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। हाँ आकाश, हम दोनों मिलकर मम्मी जी का बहुत ध्यान रखेंगे। आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए सपना ने कहा। आकाश की सर्विस लगने के बाद आभा सुकून की जिंदगी जी रही। तभी डोरबेल बजती है। घर के दरवाजे पर एक सभ्य व सुंदर हस्बैंड वाइफ को देखकर आभा पूछती है, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते बहन जी, क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? जरूर, आप अंदर आइए। अभिवादन का जवाब देते हुए आभा उन्हें अंदर बिठाती है। आपका बेटा आकाश बड़ा काबिल व सज्जन है। वो मेरे अंडर में ही काम करता है। मेरी बेटी को उससे योग्य और कोई वर नहीं मिल सकता। मैं अपनी बेटी के लिए आकाश का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ जोड़ते हुए जयप्रकाश जी बोले, हाँ बहन जी, मेरी बेटी सुंदर व पढ़ी लिखी है। आपका बहुत ध्यान रखेगी। हम शादी बहुत अच्छी करेंगे। घर गाड़ी सब कुछ अपने बेटी जवाई को देंगे। आप बस ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। जयप्रकाश जी की पत्नी बड़ी विनम्रता से बोली, इससे अच्छा रिश्ता हमें और कहाँ मिलेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बड़े गर्व से आभा ने जवाब दिया। अब हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। बहन जी, आप आकाश को लेकर हमारे घर जरूर जरूर आना। ये मेरा कार्ड है। मेरे फोन नंबर इसमें है। उठते हुए जयप्रकाश जी बोले। आभा उन्हें बाहर तक छोड़ने आई।
इतनी बड़ी गाड़ी। उन्हें गाड़ी में बैठते देख आभा सोचने लगी। जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह गाड़ी को निहारती रही। आज उसे बड़ी बेसब्री से बेटे का इंतजार था। गेट बजते ही आभा ने तुरंत गेट खोल दिया। आ गया मेरा सोना बेटा, चहक कर वह बोली। माँ, आज तो बहुत खुश हो। क्या बात है? तेरे लिए खुशखबरी है। आज तेरे सीनियर ऑफिसर जयप्रकाश जी और उनकी मिसेज अपनी बेटी के लिए तेरा रिश्ता मांग रहे थे। वे शादी अच्छी करेंगे। शादी में घर गाड़ी सब देंगे। मैंने रिश्ते के लिए हाँ भर दिया। लेकिन मम्मी, मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैं सपना से प्यार करता हूँ। कौन? वो चपड़ासी की बेटी। रिश्ते अपने बराबर वालों के साथ किए जाते हैं, तुनक कर आभा ने कहा। पर मम्मी, आप भूल गई, मेरे फीस के पैसे कम पड़ते थे, तब सपना ही अपने जेब से पैसे देती थी। कभी उसने हमें भूखा नहीं रहने दिया। इतने प्यार से खाना खिलाया है। मैं उसे 4 गुने पैसे वापस कर दूंगी। मम्मी, ऐसी संस्कारी लड़की को मत ठुकराओ। माँ बेटे में बहस चल रही थी। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा बेटा। इस रिश्ते के लिए हाँ भर दे। आभा की आंख में आंसू थे। मम्मी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आप कहोगी, मैं वहीं शादी करूंगा। अंतिम मुलाकात थी आकाश व सपना की। माँ की खुशी के लिए दोनों ने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। मम्मी की पसंद से आकाश की शादी हो चुकी थी। अब सब बड़े नए घर में शिफ्ट हो गए थे, जो जयप्रकाश जी ने अपनी बेटी व दामाद को दिया था। अब आकाश के एक बेटा भी था, जो 6 माह का था। आभा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। पोता भी अधिकतर दादी के पास ही रहता था। आज आकाश की पत्नी ममता की बहन की सगाई थी। बड़ा फंक्शन था। फंक्शन में आगे वाली सीट पर ममता व आभा बैठी थी। आभा अपने पोते को गोद में खिला रही थी। जयप्रकाश जी के समधी जी की नज़र आभा पे पड़ी और आश्चर्य से वे जयप्रकाश जी से कहने लगे, देखो कैसा संयोग है, इसी बाई ने मेरे बेटे को भी रखा है और आज आपके दोहते को भी यही बाई खिला रही है। सुनते ही जयप्रकाश जी का मुंह सूख गया। बात पलटते हुए बोले, आइए, मैं आपको बड़े भाई साहब से मिलवाता हूँ। जयप्रकाश जी समधी को लेकर दूसरी ओर चले गए। फंक्शन में से सब घर आ गए। आभा आराम कर रही थी। तभी आकाश व ममता के झगड़ने की आवाज उसके कानों में पड़ी। ममता कह रही थी, अब हम आपकी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। अगर मेरे बहन के ससुर जी को पता चल गया कि तुम्हारी मम्मी घरों में काम करती थी, तो वे रिश्ता तोड़ देंगे। पापा हमें आपकी मम्मी से अलग रहने को कह रहे हैं। आकाश ऊंचे स्वर में कह रहा था, मैं मम्मी को नहीं छोड़ सकता। मम्मी मेरे साथ ही रहेंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ममता और भी ऊंचे स्वर में बोली, हाँ, हमसे गलती हो गई। हमने रिश्ता अपने बराबर वालों के साथ नहीं किया। रिश्ता बराबरी में ही करते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये शब्द सुनते ही जैसे आभा के सिर में किसी ने हथौड़ा मार दिया। अंदर से आवाज आई, तूने भी तो किसी को यही शब्द कहकर ठुकराया था। आज तू भी किसी के बराबर नहीं है। वह बेटे के पास जाकर बोली, बेटा, अपनी गृहस्थी संभाल। मैं वापस पुराने घर जा रही हूँ।
नहीं मम्मी, आप मेरे साथ ही रहेंगी, आप कहीं नहीं जाओगी। बेटा, एक गलती कर चुकी हूँ, दूसरी मत करने दे। आज धनतेरस है, संध्या दीप जलाने का समय है। रुक जाओ मम्मी, रुधे स्वर में आकाश ने आभा को रोकने की कोशिश की। बहू और पोते का ध्यान रखना। तूने पहले मेरी एक बात मानी थी, अब दूसरी बात मान लेना। कहते हुए बिजली की गति से आभा अपना सामान लेकर चली गई। घर के बाहर सफाई थी, बाहर दीपक जल रहे थे। अपने घर में आते ही कितना सुकून था। अभी तक घर का इतना ध्यान रखा जा रहा है, सोचने लगी आभा। आंटी जी, आप आ गए, कैसे हैं आप? सपना भी घर के बाहर गेट खुलने की आवाज सुनकर आ गई। तू आज भी हमारे घर का इतना ध्यान रख रही है। मुझे माफ कर दे सपना, मैंने हीरा ठुकरा दिया, कांच अपना लिया। सपना के गले लग फूट फूट कर रो रही थी आभा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।